आखिरी सवाल पूछूंगा। एक आपका 2014 का कार्यकाल था, 5 साल का, तब आप नंबर 1 थे, उसके बाद आप नंबर 2 हुए, फिर आप नंबर 1 हुए। बस एक जानना है कि आप इस वक्त जिस तरह से काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, यानी कि अपनी मिस्टर क्लीन की छवि एक तरह से आप कुछ भी कहे, लेकिन उसका एक शिकंजा आप कसना चाहते हैं और मंत्रिमंडल को क्लीन रखना चाहते हैं। तो जब आदमी 2 नंबर होता है तब काफी सारी बातें सीखता है, ऐसा लगता है। तो उस 2.5 साल के कार्यकाल में शिंदे जी के आपने क्या सीखा? नहीं, केवल उस कार्यकाल में नहीं। देखिए, मैं कहता हूं कि मैं अपने आप को एक बहुत ही मैच्योर्ड स्टेज में आज पाता हूं। जैसे 5 साल में मुख्यमंत्री रहा, तो मैं तो कभी मंत्री नहीं रहा था। मैं उससे पहले 15 साल में विधायक था और उसके बाद फिर मैं सीधा मुख्यमंत्री बना। लेकिन 1 साल में मैंने पूरा पिक करके, मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में वो 5 साल आप देख लीजिए तो कई पैरामीटर्स पर हमने नए रिकॉर्ड तैयार किए, तो उसमें मुझे सीखने को मिला। उसके बाद मैं विपक्ष का नेता बना। विपक्ष का नेता बनना तो ये हमारा डीएनए में था, तो हमने सरकार को हिलाकर छोड़ दिया, तो उसमें भी कई चीजें सीखने को मिली। जिस प्रकार से हमको टारगेट किया गया, जिस प्रकार से हमारे ऊपर केसेस लगाने का प्रयास किया, कुछ कर नहीं पाए, लेकिन वो सारी चीजें। उसके बाद 2.5 साल में उप मुख्यमंत्री रहा, तो मैं कभी मंत्री नहीं रहा था, मुख्यमंत्री रहा था। तो मंत्री क्या करता है ये भी मुझे सीखने को मिला। उप मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे पास 8 डिपार्टमेंट्स थे, तो 8 डिपार्टमेंट्स का एक मंत्री के रूप में मैंने उस समय काम किया। तो ये हर जो ये होता है इसमें मैं सीखा हूं, और मुझे आज लगता है कि मैं बहुत आज 2014 की तुलना में बहुत मैच्योर्ड हूं। दूसरा, ये बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए मुझे पता नहीं, पर मुझे 2014 से 19 में चीजों का जितना प्रेशर महसूस होता था अब नहीं होता है। क्या बात है। इसी नोट पर एक बार जोरदार तालियां हो जाए देवेंद्र जी के लिए। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया।